नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें कौन सा जो टेंस है, दो मेन वो हमारे एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम में जो भी हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पैसेज के उत्तर देने हैं, किसी का करेक्टर स्केच लिखना है, तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए हमें दो टेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, एक होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या जिसको बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो इनका प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसी को आज हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें सावधानियां ध्यान में रखते हुए इस टेंसों को करना चाहिए। ठीक है, तो जो पहला इसकी बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है ना, ये एक्शन को यानी क्रिया को बताता है। ठीक है, और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ये आपका नॉट यानी नो एक्शन बताता है। ठीक है, ये एक्शन को नहीं बताता है। और जैसे अभी ऊपर वालों का बात करें तो ऊपर वाले में आपको जो इसकी जो कोई हिंदी की ट्रांसलेशन करोगे तो उसमें आपको हिंदी में मिल जाता है ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, या फिर आई गई। ठीक है, ई ऐसे ऐसे आता है, आई गई। ठीक है, पाई, तो ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आई गई, पाई, ऐसे ऐसे वर्ड रहते हैं। ठीक है, और ये जो टेंस होता है ये बताता है कि जो कोई कार्य है, मतलब ये बताता है कि कोई जो कार्य है, मतलब इसके अंदर पता चलता है कि जो कार्य है वो अनिश्चित अवस्था में है। ठीक है, अर्थात इस बात का हमें पता नहीं चलता कि काम अभी चल रहा है या पूरा हो गया। यानी ये ऐसा टेंस होता है इसके अंदर हमें पता नहीं चलता इसमें पता नहीं चलता कि कार्य अभी चल रहा है या पूरा हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि मैं या फिर वह क्रिकेट खेलता है। मैंने लिख दिया वह क्रिकेट खेलता है, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ही, यानी वह इसका क्या काम कर रहा है, खेलता है, तो ताहे आ गया, तो ये हो गया प्ले। अब क्योंकि ये जो ही है ना ये सिंगुलर है। ठीक है, तो ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब के लिए यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है, उसमें एस या ये जोड़ने से फर्स्ट फॉर्म बनती है। ठीक है, सिंगुलर बन जाती है। यानी तो ये ही सिंगुलर था सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब वह क्रिकेट खेलता है तो इसके अंदर एक अनिश्चित अवस्था पर चलता है कि क्रिकेट कब खेलता है, सुबह शाम कब खेलता है, और इसमें पता नहीं चल रहा है कि काम अभी चल रहा है कि पूरा हो गया है। मतलब क्रिकेट खेलता है तो क्या पता अभी खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, मतलब काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कुछ पता इसमें नहीं चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो रूल्स होता है कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तब जोड़ना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, इसमें नेगेटिव पे भी बल देना है। नेगेटिव होने पे आपका सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट आता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। डू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर। ठीक है, इनके साथ आता है। और डू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, तो इंग्लिश में आई, वी, यू, दे,
इन सब को प्लूरल माना गया है, तो इनके साथ आपको डू लगाना है। और इन सब अगर ये सब्जेक्ट पाए गए सिमिलर जैसे बॉय, तो इन सब के साथ आपको डज लगाना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका प्रयोग आपको करना है आदतन क्रिया को व्यक्त करने के लिए, यानी हैबिचुअल एक्शन, ये आदतन क्रिया को व्यक्त करता है, ठीक है। आदतन क्रिया जैसे कि सी गोज आउट फॉर ए वॉक डेली, तो यानी वो रोज़ाना सैर करने जाती है, ठीक है। गोज आउट फॉर ए वॉक यानी रोज़ाना सैर करने जाती है, ये आदतन क्रिया हो गया, ठीक है। एक्शन हैबिचुअल एक्शन, तो आदतन क्रिया को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको प्रयोग करने के लिए आदतन क्रिया को बताने के लिए बहुत सारे जो एडवर्ब है उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे डेली का प्रयोग हुआ था। तो और कौन कौन से एडवर्ब हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो एक होता है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, रेगुलरली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, वंस अ वीक, ट्वाइस ए वीक, ठीक है। वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं या एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होती हैं, इनके साथ मतलब इन ये सेंटेंस में लिखे रहते हैं, ठीक है, जो हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करते हैं। दूसरा होता है आपका जनरल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, मतलब सार्वभौमिक सत्य। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, उनके लिए यही टेंस यूज होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो सन है वो पूर्व में उगता है, ठीक है। तो राइजेज आ गया, ये इसी टेंस में होगा। तीसरा होता है आपका परमानेंट ट्रूथ, कुछ ट्रूथ परमानेंट होते हैं, जैसे आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, तो जो आगरा शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट ट्रूथ है। कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक बात हो, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है। मैथमेटिकल फैक्ट हो, जैसे 2 and 2 is 4, तो मैथमेटिकल फैक्ट में भी यही यूज होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान देना है जैसे लिख दिया हमने, इफ सी वर्क्स हार्ड सी वॉज पास्ड, मतलब यदि वो मेहनत करेगी तो पास जाएगी। तो यहाँ पे ये जो इफ़ है कंडीशनल सेंटेंस, इसके अंदर ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो कि कंजक्शन के साथ वाला होता है, तो ये तो मेन वर्ब है, ये आपका मेन क्लोज है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में जब इफ़ का प्रयोग हो तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट सिंपल इंडिफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो सी वर्क्स हार्ड कोमा सी वाज पास्ड, तो हमने देखा कि ये जो है आपका टेंस जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में नॉट एक्शन, मतलब एक्शन नहीं वाला। तो एक्शन नहीं वाला सेंटेंस होता है जैसे आई एम अ बॉय, तो मैं एक लड़का हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक्शन नहीं है। ऐसे ही यू आर अ फार्मर, आप एक फार्मर हो, तो इसमें एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो ई जे एम आर वगैरह आ रहे हैं और इसके बाद कोई एक्शन मेन वर्ब नहीं आ रहा है, मेन वर्ब यही बन रहे हैं, तो इसको सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है।
तो एक तो ये वाला जो टेंस होता है आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो पास्ट टेंस होता है इसको क्या, इसमें क्या यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान होती है था, थी, था, थी, थे, या फिर या, आया, गया, पाया, खाया, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये वाला इसकी पहचान होती है। इसके अंदर पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट। अगर इसमें नेगेटिव हुआ तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डिड नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो टेंस होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये ऐसे एक्शन को वर्णन करने में प्रयोग किया जाता है जो मतलब पास्ट में हुआ हो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वर्ड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो है ज़्यादातर यस्टरडे, लास्ट, अगो, ये सब टाइम दे रखे होते हैं पर्सन में, ठीक है, अगो। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में हो चुके हो या पास्ट की आदत को बताने के लिए, ये तो प्रेजेंट की आदत बताते हैं, ये पास्ट की हैबिट या आदत को बताता है। तो पास्ट की आदत को बताने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिख दिया द सन शॉन ब्राइटली यस्टरडे। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया यस्टरडे, तो ये टाइम बता रहा है, कल बीता हुआ हो गया। तो कह रहा है कि द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, यानी जो सूर्य है वो कल बहुत तेज चमक रहा था, मतलब कल ज़्यादा चमक रहा था। तो जो साइन है, साइन का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाया है शोन, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूंगा माई फादर डैश द, डैश मतलब यहाँ पे लिख देते हैं सी का सेकंड फॉर्म सो, माई फादर सो द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक, ठीक है। तो लास्ट से इसमें पता चल रहा है कि ये वाला बीते हुए घटना की बात हो रही है। तो बीते हुए घटना को या बीते हुए आदत को बताने के लिए इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस जो होती है इसकी पहचान होती है, इसमें था, थे, थी मिलेगा आपको बस, ठीक है। इसमें एक्शन नहीं मिलता है, नो एक्शन। ये जो पास्ट इंडेफिनिट था इसमें आपको एक्शन देखने को मिलता है, खाता था, पीता था, सोता था, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई एक्शन नहीं मिलेगा। जैसे मैं लिख दूंगा कि राम वाज ए फार्मर। तो राम एक क्या था, फार्मर। तो यहाँ पे जो राम एक फार्मर था, तो यहाँ पे जो वाज आया है ये मेन वर्ब है यहाँ पे, और ये कोई एक्शन नहीं बता रहा है, ये हम एक स्टेट बता रहे हैं कि राम की स्टेट क्या है, कि वो एक किसान था। ये हम पास्ट की स्टेट बता रहे हैं। तो स्टेट बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, गुण दोष बताने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है इसके अंदर सब्जेक्ट लगता है, फिर वाज वर्ब लगता है, और फिर यहाँ पर हम इसके बाद हम लिखते हैं या तो सब्जेक्ट या मतलब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, ठीक है। तो हमारे जो पेपर होता है उस पेपर में मुझे लगता है कि यही दो जो टेंस हैं इनका ज़्यादा ही बहुत प्रयोग किया जाता है। इस दो टेंसों को अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें इस टेंसों की, और इससे बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़ के अगर हम उसको लिखना सीखें, ट्रांसलेट करना सीखें, तो हमारा जो एग्ज़ाम है तो हमें उसमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपना जो पेपर है वो आसानी से दे पाएंगे, ठीक है।